सर ये कैसे पॉसिबल है? आप कह रहे हैं कि ब्रेड, वो भी व्हाइट ब्रेड, आजकल तो कहते हैं कि भाई ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर मल्टीग्रेन ब्रेड, इतने सारी ब्रेड्स की फॉर्म आ चुकी हैं। कैसे पॉसिबल है कि मैगी खा के, बर्गर खा के मैं वज़न घटा लूँगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत आपने बिल्कुल सुनी होगी। कहने में कुछ भी हर्जा नहीं होता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या किसी को मिला है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो भी आपके श्रोता या आप खुद हमारी वेबसाइट के माध्यम से सोशल मीडिया चैनल पे जाएं, आशा अष्टा लिखें, हज़ारों के हिसाब से लोग यही नॉर्मल खाना खा के, जो भी आपका पसंदीदा खाना है, चाहे वो गोलगप्पे हैं, चाहे वो मैगी है या पास्ता पिज़्ज़ा है, ये खा के ही वज़न कम कर सकते हो। वज़न कम करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वो पथरीले, कंटीले, चोटीले रास्ते हैं। ये एक हाईवे जैसा रास्ता है, जहाँ पे बड़े आराम से, बिना कुछ मेहनत मशक्क़त किए, मनपसंद खाना खाते हुए आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल होगा। वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन वो फिर सूद के साथ, ब्याज के साथ वापस आता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल होता है। लेकिन सर वो बेवकूफ़ हैं जो बोलते रहते हैं कि इसमें मैदा है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हाई फाइबर प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। उन सब की स्टडीज़ बेकार हैं? मैं उनको बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, नादान कह सकता हूँ, इग्नोरेंट कह सकता हूँ, ओके। लेकिन स्टडीज़ उनकी नहीं है। स्टडीज़ मतलब उन्होंने तो किताबें पढ़ी है ना। अभी वो किताबों में किसी ने कहा कि इसके अंदर फाइबर है, अभी किसको पता फाइबर है कि नहीं है? किसी व्यक्ति ने जिसने उन 1835 में रिसर्च करी होगी, उसको पता है ना इसमें फाइबर है या नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं उनकी सबकी स्टडीज़, उन्होंने तो किताब ही पढ़ी है ना। किताब में तो लिखा है फाइबर है, लेकिन हम कहते हैं नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा? मेरी किताब में लिखा है कि मैगी एक डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब खाना है, जिसको खाने से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वज़न भी कम हो जाता है। तो आप प्रोसेस में जाएंगे या नतीजे पे जाएंगे? क्या इम्पोर्टेंट है? नतीजे पे जाएँगे, लेकिन प्रोसेस भी तो पता करना बड़ा ज़रूरी है ना कि किससे बनी है। नहीं, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस मतलब नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। सी, मैं आप इसको ऐसे समझाता हूँ। 2 मास्टर जी हैं। एक मास्टर जी के क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं है, लेकिन ये बात तो गारंटेड है कि जब कोई उन मास्टर जी के पास आता है और मैथ्स में 100 में से 10 नंबर लाता है, और जब उनके पास आता है तो 100 में से 100 नंबर लाने शुरू कर देता है। क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं है। एक मास्टर जी हैं पीएचडी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर XYZ। उनके पास जो बच्चा आता है वो इतना कॉम्प्लिकेट शब्दों के जाल में घुमा घुमा के ऐसा कर देते हैं कि बालक 10 से 20 ही आता है। तो आप इन पीएचडी क्वालिफिकेशन वाले मास्टर जी के पास जाओगे या उन मास्टर जी के पास जाओगे जो रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, रिजल्ट देते हैं? ठीक है, रिज़ल्ट देने वाले के पास ही तो जाएँगे। बीच की प्रोसेस का क्या करना है? हम कह रहे हैं प्रोसेस का मतलब ये है कि ये कैसे होता है। हम ये कह रहे हैं हमारे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप पेट भर के खाना खाइए, चाहे उसमें मैगी हो, चाहे पराठे हों, चाहे कुछ भी हो, और उसका नतीजा एक है। अब ये बीच का कैसे होता है, ये हमें भी नहीं पता, और हम दावा भी नहीं कर रहे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर जो लोग मानव कल्याण में लगा होने का, रिसर्च करने का दावा करते हैं, आप हम पे रिसर्च कर लो ना। हमारी जो ये आविष्कार आशा जी ने जो किया हुआ, ये तो आविष्कार है, रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या होती है कि किसी ने कहा इसमें सेलेनियम है, मतलब आप पालक कोई उधेड़ बुन कर रहे हो या पराठे कोई उधेड़ बुन कर रहे हो, तो वो होती है रिसर्च। हमारा है ये नया आविष्कार, एक नया इन्वेंशन, जिसमें कहा खाना खाओ। तो अगर कोई लोगों को लगता है कि हाँ वो वास्तव में मानव कल्याण में लगे हुए हैं, तो ये जो बीच का गैप है, प्रोसेस हमारे पास है, रिजल्ट हमारे पास है, इनको अगर कनेक्ट करने का, ये क्यों होता है, चावल में क्या राइसेक्टिन नाम का कोई एंजाइम होता है, गेहूं में क्या वीटेक्सिन नाम का एंजाइम होता है, या कोई न्यूट्रिएंट होता, तो पता करो ना।